नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों वर्ग 7 के अंतर्गत गणित में त्रिभुज और उसके गुणों पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज और उसके गुण के बारे में हमने पूर्व की कक्षा में ये जान लिया है कि त्रिभुज क्या हैं, उसके प्रकारों को, साथ ही साथ उसका एक बहुत ही खास गुण हम लोगों ने पहचाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इसके तीनों कोणों के मापों का योग हमेशा फिक्स रहता है। और वह फिक्स माप कितना है बच्चों? पिछली कक्षा में हम लोगों ने साबित किया है 180 डिग्री। अर्थात हमने ये एक स्टेटमेंट ढूंढा है, सिद्ध किया है, पाया है गतिविधि के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की कसौटियों पर कसने पर हमने ये प्राप्त किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कथन है। इसे आप हमेशा ध्यान में रखें, इसका बार बार ज़रूरत आपको पड़ेगा। अब इस बात को गतिविधि के माध्यम से कागज काटकर तो हमने सीखा ही है। अब हम लोग जानेंगे इसे कि क्या और भी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। तो आज की कक्षा में हम लोग मुख्य रूप से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे सिद्ध करना सीखेंगे या सिद्ध करेंगे मिलकर। और सिद्ध करने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे समांतर रेखाओं के गुणों को। तो आपने पूर्व की कक्षा में समांतर रेखा के गुण पढ़े होंगे। उसमें आपने जाना होगा कि जब कोई दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है तो उनसे बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार के गुणों को आपने सीखा होगा। उन्हीं का प्रयोग करके आज हम लोग साबित करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपके जांच परीक्षा में भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो आइए हम कैसे साबित करते हैं ये देखते हैं। खास बात यह है कि इसे लिखा कैसे जाता है, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए हमें साबित करना है। सबसे पहले है त्रिभुज। तो आप एक त्रिभुज का निर्माण कर लें, इसका नामकरण कर ले अपने मन से, ABC, PQR जो भी देना हो। और हमें साबित करना है इसके कोणों को, यानी इसके कोण को हमें बार बार लिखना पड़ेगा। तो आप चाहेंगे तो इसे कोण A या कोण BAC भी लिख सकते हैं। आप इसे कोण 1, कोण 2, कोण 3 इस प्रकार भी नाम दे सकते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। लिखते कैसे हैं ये देखिए। यहाँ हम सिद्ध करना है हमें। तो इस प्रकार लिखेंगे कि दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसके कोणों का नाम क्या दिया गया है? हमने क्या लिया है देखिए, क्रमशः कोण 1, कोण 2 एवं कोण 3 है। इस प्रकार की भाषा आपको स्वयं से लिखनी पड़ेगी, रटना नहीं है। देखकर जो बातें दी गई हैं या जहाँ से हम लोग चल रहे हैं उसका डिटेल लिख देना है, एक भूमिका बना देनी है कि हम लोग क्या लिए हैं भाई। तो एक त्रिभुज लिए हैं, उसके कोणों का नाम दिए हैं, त्रिभुज का भी नाम है और उसके बाद हमें सिद्ध करना है। तो क्या साबित करना है? तो यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि या साबित करना है कि, कोई भी भाषा आप उपयोग कर सकते हैं। साबित करना है कि, क्या साबित करना है बच्चों? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का योग 180 डिग्री। ये बात आपको साबित करना है। अब कैसे साबित करेंगे ये देखिए। साबित करने के लिए
थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो उसे भी हम लोग यहाँ दिखाएंगे। रचना या बनावट भी इसे कह सकते हैं। क्या रचना करेंगे या क्या बनावट करेंगे? तो ध्यान दीजिए, किसी भी एक शीर्ष से सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा, आप तो सम्मुख कोण और भुजा को पहचानते हैं, के समांतर एक रेखा खींचते हैं। आप अपने मन से किसी भी शीर्ष को चुन सकते हैं और हम ये कहेंगे कि अभी हम जिस शीर्ष को लेकर चल रहे हैं, आप जब दोबारा खुद से साबित करें तो एक अलग शीर्ष का चुनाव करें और फिर से उसे साबित करने का प्रयास करें। आइए अभी हम लोग मिलकर करते हैं। अभी हम लोग शीर्ष ए से BC जो सम्मुख भुजा है, इसके समानांतर एक रेखा गुजारते हैं जिसका नाम हम कुछ दे देते हैं PQ। हमने क्या किया है? भुजा BC के समांतर शीर्ष A से गुजरने वाला एक रेखा PQ खींचा और इसी बात को हम यहाँ रचना में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भुजा BC के समांतर शीर्ष A से गुजरने वाली रेखाखंड PQ खींचा या क्या निर्माण किया। देखिए हमने किया है, PQ खींच दिया है जो BC के समानांतर है। अब इससे देखिए और भी कोणों का निर्माण हुआ है। इन कोणों का भी आप नाम चाहें तो दे सकते हैं। कोण 4 और कोण 5 हमने दे दिया। जब हमने रेखाखंड खींचा है समांतर तो 2 और कोण 4 और 5 हमने दे दिया। रचना कर लेने के बाद अब हमें कुछ प्रूफ देना होगा। उसके लिए कुछ गवाह जुटाने होंगे कि कहाँ कहाँ से आप बातें लिख रहे हैं। तो आप उसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उपपत्ति नंबर 1। और भी अगर उपपत्तियां हैं तो उनका नंबर आप बढ़ाते चलेंगे। एवं उसमें कौन से चरण का उपयोग कर रहे हैं और उसका क्या कारण है, ये 3 बातें हम लोग लिखते हैं। तो पहली उपपत्ति में देखिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों। कोण 4, यहाँ चित्र पर ध्यान दीजिए, एवं कोण 2, इन दोनों को जरा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये दोनों कोण एकांतर युग्म हैं। ये देखिए PQ और BC समांतर रेखा है और एक त्रियक रेखा AB उससे मिल रही है। तो कोण 4 एवं 2 कैसा युग्म है? एकांतर युग्म है। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4। क्यों भाई, ऐसा क्यों हमने लिखा? तो यहाँ आप कारण लिख सकते हैं कि एकांतर युग्म का कोण है, एकांतर युग्म है। समानांतर कौन कौन है? PQ समानांतर BC और AB उससे मिल रही है। इस प्रकार का कारण आप अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक और उपपत्ति यदि देखें तो एक दूसरा भी है आपका। ठीक इसी प्रकार से कोण 5 और कोण 3 की यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए 2 समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा AC काट रही है और इससे जो एकांतर युग्म बन रहे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 5। कारण इसका भी हो जाएगा, क्या है? एकांतर युग्म। PQ समानांतर BC एवं CA उससे मिल रही है। इस प्रकार से जो 2 उपपत्तियां आपने प्राप्त किए या 2 समीकरण प्राप्त किए, इन दोनों के एकांतर पक्षों को आइए हम जोड़ लेते हैं। हमें क्या मिला? एकांतर पक्ष यदि आप जोड़ेंगे तो देखिए आपको मिलेगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5। आप यहाँ लिख सकते हैं एक ओर के पक्षों को जोड़ने पर, पक्षों को जोड़ने पर
हमने प्राप्त किया है कि कोण 2 और कोण 3 का योग कोण 4 और कोण 5 के योग के बराबर होगा। अब थोड़ा और काम करते हैं इसमें। देखिए अभी कोण 1 नहीं आया है, 2 और 3 तो आ गया और हमें साबित करना है 1 भी, तो कोण 1 को दोनों ओर जोड़ देते हैं। आप लिखेंगे कोण 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर देखिए जोड़कर आपको क्या मिलता है। हमने पाया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 1। दोनों ओर हमने कोण 1 जोड़ दिया है। अब कोण 4, 5 और 1 जो मिला आपको, जरा देख लीजिए कहाँ है। कोण 4, कोण 5 और कोण 1, और इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो जरा देखिए क्या ये कोण एक रैखिक युग्म में है। PQ एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर कैसा कोण बनेगा, सरल कोण बनेगा। और सरल कोण का माप कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ कारण लिख सकते हैं, क्योंकि PAQ एक सरल रेखा पर है, एक सरल रेखा पर है। इस प्रकार से जो बातें आपको साबित करनी थी वो वह सिद्ध हो गया कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, या हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी जो हमने साबित किया है, इसके लिखने का जो ढंग है, इसे अब आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारे कथन गणित में आएंगे जिसे साबित करने की ज़रूरत आगे की कक्षाओं में आपको पड़ेगा। तो ये जो तरीका है, क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है, उसके लिए आपने क्या रचना किया है, उसके लिए आपने क्या प्रूफ दिया है, उसका क्या कारण है, इन सभी बातों को हम लोग लिख कर सिद्ध करते हैं किसी भी कथन को गणित में। तो आप नोटबुक पर आशा है आप नोट किए होंगे, एवं इसको आप पुनः से 2 बार 3 बार आप करें। हमने एक बार शीर्ष ए से गुजारा है, अब की बार आप शीर्ष बी से AC के समांतर एक रेखा गुजार कर देखिए, नाम बदल कर देखिए और हर बार अपने तरीके से लिखकर सीखने का प्रयास करें। आशा है काफ़ी आसानी से आप सीख पाएंगे। हम लोगों ने जाना बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फिक्स है और वो मान है 180 डिग्री। अब इस कथन का प्रयोग करके कई प्रकार के प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए जाएंगे या आपको मिलेंगे। बार बार इसका उपयोग होगा। हमने जाना है कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे यदि इसका हम नाम दे दें PQR, तो हमने जाना कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इसमें इसके तीनों कोण अर्थात कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R का योग 180 डिग्री होता है। इसे हमने करके देखा है कि होता है या नहीं, विभिन्न प्रकार से साबित किया है, कसौटी पर कसा है किसी भी प्रकार के त्रिभुज में। अब यदि इसके कोई 2 कोण दे दिए जाएं तो तीसरे कोण आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः 85 डिग्री एवं 45 डिग्री हैं, तो तीसरे कोण का मान बताएं। तीसरे कोण का मान बताएं। तो हम लोग कैसे बताएंगे? बहुत आसान है, आपने तो बना भी लिया होगा। हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लोग इसका उत्तर कर देंगे कि माना तीसरा कोण बराबर x डिग्री। तो जो हम जानते हैं अपना कथन, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 कोण है 85 डिग्री,
प्लस 45 डिग्री और प्लस x डिग्री, इन तीनों को मिलाकर के बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कथन हमने सीखा है जो सर्वसिद्ध है। अब इसे आप हल कर लें। 130 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः तीसरे कोण x का मान हमने काफ़ी आसानी से ज्ञात कर लिया और जो कि आया है कितना 50 डिग्री। आसानी से उत्तर प्राप्त हो गया। इस प्रकार का कोई भी आप बना सकते हैं। इसी में यदि इस प्रकार का आपको दे दे कि पहले से जो त्रिभुज है उसका नाम दे दिया है कि ये समकोण त्रिभुज है, खास करके समकोण त्रिभुज, तो एक कोण तो उसका निश्चित रूप से पता है कि कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, तो बाकी एक भी कोण देगा तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे एक दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है यदि कोण C का मान 35 डिग्री है तो कोण A का मान बताएं। इस प्रकार का एक प्रश्न लिखा गया है बच्चों। तो यहाँ क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है ABC। तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण समकोण हो। और ये भी कहा गया है कि इसका जो कोण B है वो समकोण है, तो जो कोण B है इसे समकोण बना दिया और नाम हमने दिया है इसका ABC। अब कह रहा है कि कोण C का मान 35 डिग्री है, तो यहाँ कोण C कहाँ है, इसका मान देखिए दिया गया है 35 डिग्री। तो कहता है कोण A का मान बताइए। और ये जो समकोण है, समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है बच्चों 90। तो त्रिभुज में जब दो कोण दिए हैं तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, आप बना लीजिए खुद से। हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ऐसा आपने क्यों लिखा है, इसका कारण आप यहाँ कोष्ठ में दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब सबका मान रख दें आप। कोण A का तो मान ही ज्ञात करना है, कोण B का पता है 90 डिग्री और कोण C का पता है आपको 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण A का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 180 माइनस 125 दैट मीन्स 55 डिग्री। इस प्रकार आपने उत्तर प्राप्त कर लिया। तो आपको त्रिभुज और उसके कोण के गुण से संबंधित जो भी प्रश्न मिल रहे हैं उन अभ्यास के प्रश्नों को बना जाइए। साथ ही साथ समकोण त्रिभुज के मामले में यदि कोई एक न्यून कोण दिया है तो दूसरा न्यून कोण निकालने का ये एक तरीका है। दूसरा तरीका सीधे सीधे ये भी है कि आप 90 डिग्री में से घटा दें, यानी इतना करने का भी ज़रूरत नहीं था। ये जो 35 डिग्री एक कोण दिया है उसको यदि सीधे हम लोग 90 में से घटा देते तो भी हमारा मान आ जाता। क्यों? क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, तो अन्य दो कोण निश्चित रूप से 90 ही होंगे। अन्य दोनों कोणों का योग, उसमें से कोई एक दिया है तो दूसरा आप आसानी से 90 माइनस थीटा, 90 में से कोण घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है आपको इनके गुण समझ में आए होंगे। इससे संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न आप कर लें, बना लें। सिद्ध करने वाला जो हमने सीखा है उसे आप और भी अन्य प्रकार से अलग अलग नाम देकर एक दो बार खुद से सिद्ध कर लें, ताकि लिखने की कला आ जाए कि किस प्रकार हम लोग लिखते हैं। बच्चों, अब जो हम आपको त्रिभुज दिखा रहे हैं, इस त्रिभुज में
ये जो कोण दिख रहे हैं ये सब घिरे हुए क्षेत्र के अंदर हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये अंतः कोण है, अंदर वाले कोण है, अंतः कोण। इन कोणों को हम कहेंगे कि ये कैसे कोण है, अंतः कोण, अंदर के कोण है। अब यदि इसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को उसके सिद्ध में बढ़ाया जाए, जैसे मान के चलिए QR को हम इसके सिद्ध में आगे बढ़ा दिए, तो आगे बढ़ाने पर आप देखेंगे कि बाहर में भी एक झुकाव बन गया, दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहां भी एक कोण बन गया। इस प्रकार के जो कोण बनेंगे इसे आप बाह्य कोण कह सकते हैं या बहिष्य कोण भी कह सकते हैं, बाहर का कोण है। किसी भी त्रिभुज में आप आसानी से बना सकते हैं। आप त्रिभुज खुद से रचना कीजिए अपनी नोटबुक पर, इसकी किसी एक भुजा को आगे बढ़ाइए, बढ़ा देने पर आप देखेंगे कि बाहर भी एक कोण बन रहा है त्रिभुज की अन्य भुजा के साथ, एक बढ़ाए हुए भुजा एवं त्रिभुज के अन्य भुजा के साथ। इस प्रकार जो कोण बनेगा इसे हम लोग त्रिभुज का बहिष्य कोण या बाहर का कोण कहेंगे। और ये जो कोण आपको पहले से दिख रहे हैं ये आपके अंतः कोण कहलाएंगे, और ये जो कोण हैं ये बाह्य कोण कहलाएंगे। यदि हम नाम दें इसका 1, 2, 3 और 4, तो कोण 1, कोण 2 एवं कोण 3 क्रमशः अंतः कोण कहलाएंगे, और ये जो कोण 4 है ये बाह्य कोण या कभी कभी इसे बहिष्य कोण भी कहा जाता है। यदि आपको कोणों की पहचान हो गई है, बाह्य कोण और अंतः कोण, तो अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इन कोणों के गुणों को जानेंगे कि क्या इन कोणों के बीच भी कोई रिलेशन है, बाह्य कोण और अंतः कोणों के बीच, उसको हम लोग साबित करेंगे और उनके गुणों को जानेंगे। तब तक आप क्या करें कि इसे बार बार अभ्यास करें, दोहराएं। आशा है आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी एवं आप अभ्यास के प्रश्नों को बनाएंगे। चित्र बना करके अंतः कोण एवं बहिष्य कोणों का भी नामकरण करना सीखें। हम लोगों ने सीखा है बच्चों पहचानना कि कोई भी त्रिभुज है, यदि इसकी एक भुजा हम बढ़ा दिए हैं तो बढ़ी हुई भुजा एवं त्रिभुज के अन्य दूसरी भुजा के बीच भी एक देखिए कोण बन रहा है। यदि हम नामकरण करें कोण का, इसे नाम दें कोण 1, 2, 3 और 4। आप ऐसे भी कह सकते हैं A, B, C, और BA को A के सिद्ध में बढ़ाया गया है बिंदु P तक। अब देखिए यहाँ जो कोण दिख रहा है इसमें कोण 1, कोण 2 एवं कोण 3 को हम लोग कह रहे थे अंतः कोण, और त्रिभुज के बंद आकृति के बाहर जो कोण बन रहा है कौन सा कोण, कोण 4, इसे हम लोग कह रहे हैं बाह्य कोण। अब इसी में देखिए एक और नाम आता है अंतः अभिमुख। अभिमुख जैसे हम लोग शब्द पढ़े थे सबमुख, उसी प्रकार से। अब देखिए अंतः अभिमुख का क्या मतलब है। कोण जो है बाह्य बहिष्य कोण का ही अंतः अभिमुख होता है, और यहाँ पर हमारा बहिष्य कोण है कोण 4। तो इसके ठीक सामने में इसे छोड़ करके अन्य जो दो कोण हुए अर्थात कोण 2 एवं कोण 3, बाह्य कोण कोण 4 का अंतः अभिमुख कोण कहलाता है। अर्थात यदि हम बात करें कि कोण 4 का अंतः अभिमुख कोण कौन है, तो आप कह सकते हैं कि कोण 4 के लिए अंतः अभिमुख कोण कोण 2 एवं कोण 3 है। कोण 2 एवं कोण 3, कोई एक कोण नहीं होता है बल्कि 2 कोण होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम आपको और भी आकृति दिखाएं चित्र का, त्रिभुज का, नाम इसका हमने दिया है x, y, z। इसमें y x को
इसके आगे के सिद्ध में बढ़ाया गया है, मान के चलिए P तक बढ़ाया गया। तो यहाँ बहिष्ठ कोण का नाम क्या होगा बच्चों? इस आकृति के लिए आप देखिए, खुद से बताइए बाह्य कोण कौन होगा। आप अपनी कॉपी पर नोट करें। हमने कहा कि यदि एक सिद्ध में बढ़ाई जाए भुजा को तो बढ़ी हुई भुजा एवं त्रिभुज की अन्य भुजा के बीच जो बना हुआ कोण है इसे ही बाह्य कोण कहेंगे। नाम इसका कैसे लिखेंगे? जेड एक्स पी, जेड एक्स पी, सॉरी पी, ये कोण का नाम हो गया। और यदि हम कहें कि इस बाह्य कोण का अंतः अभिमुख कोण कौन है? बाह्य कोण जेड एक्स पी का अभिमुख अंतः कोण कौन कौन सा कोण है? तो त्रिभुज के अंदर ये दो कोण हैं और वो कोण कौन कौन सा है? कोण जेड एवं कोण बाय। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण एक्स बाई जेड एवं कोण एक्स जेड बाई। आइए हम लिखते हैं, आप भी अपनी कॉपी पर ऐसी आकृतियां बनाइए, किसी एक भुजा को आगे बढ़ाइए और उससे बने बहिष्ठ कोण को पहचानिए। पहचानने के बाद उसका अभिमुख अंतः कोण कौन होगा इसका भी पहचान करें, क्योंकि इसी के आधार पर हमारी अगली कक्षा होगी। आप पहचानना सीख जाएंगे तो आगे की कक्षा काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए हम नाम लिखते हैं अंतः अभिमुख कोण का। इस कोण के लिए नाम हो जाएगा हमारा कोण एक्स बाई जेड एवं कोण एक्स जेड बाई, या इसे और कैसे लिख सकते थे? बाई जेड एक्स। ये भी लिखने का सही तरीका है, कोण बाई जेड और एक्स। इस प्रकार से आप अपने नोटबुक पर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज आकृतियां बनाइए और उसके अंतः कोण बाह्य कोण की पहचान कीजिए, साथ ही साथ अंतः अभिमुख कोण की भी पहचान कीजिए। और त्रिभुज में दो कोण दिया रहे, किसी खास प्रकार के त्रिभुज में एक कोण भी दिया रहे तो अन्य कोणों का मान निकालना सीखिए। अभ्यास के लिए प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक में हैं। तो हम लोग नई कक्षा में जब मिलेंगे तो इनके गुणों को जानेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो नई जानकारियों के साथ हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।